पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये खेल समझिए है और खेल समझिए में हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं और हमारे पास बहुत सारे सवाल और उन सवालों के जवाब हैं। इसमें से बहुत सारे सवाल आपके हैं और इसमें जवाब उन नेताओं के हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। इन सवाल और जवाब के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो अपने INDIA गठबंधन के बीच कागज पर लिख करके भेज दिया है। ये गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर क्या करेगा, कब फैसला करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना फाइनल अल्टीमेटम और अंतिम जो कहा जा रहा है कि सबसे कम सीट को लेकर के बातें रख दी है। अब इस पर INDIA गठबंधन को फैसला करना है और नीतीश कुमार आगे की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि उनके द्वारा जो सीट शेयरिंग का समझौता या सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला शायद काम नहीं करे, क्योंकि पहले ही से भंडोल हो चुका है। और ये भंडोल हुआ है जब कांग्रेस ने अपने साथी दलों से बिना राय मशवरा के कई राज्यों में, 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में बिना मंत्रणा किए सीट देने की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तक भी नहीं पूछा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग जहां रहते हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां जाकर के उन लोगों की मदद ली जाए, यानी अपने साथी दलों की। जबकि इसके ठीक उलट एनडीए गठबंधन ने अपने साथी दलों को चुनाव प्रचार सहित अन्य चीजों पर मंत्रणा किया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये बात समझ चुके हैं कि उन्हें करना क्या है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने सबसे पहले तेजस्वी यादव को उस फ्रेम से आउट किया जिस फ्रेम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखते। एक बड़ा इवेंट आज होने जा रहा है और इस इवेंट को नाम दिया गया है रोजगार मेला। शिक्षकों के 1,20,000 शिक्षकों के नौकरी दिए जाने की बात की जा रही है और इसमें 30,000 लोगों को एक साथ जुटाया गया है जिन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी और ये औपबंधिक होगी, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है कि नियुक्ति पत्र देने के बाद आपको याद होगा कि जब नियोजित किए जा रहे थे शिक्षक, तो जिसको जहां से भी सर्टिफिकेट खरीद करके लाना हो लाया और नियुक्त हो गया। इसमें रिकमेंडेशन कहां होता था यह भी आपको पता है। और यह पूरी प्रक्रिया अब तक 2016 से लेकर के अब तक प्रक्रिया ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, कोई भी इस पर फैसला नहीं हो रहा है और यह कहीं ना कहीं बिहार के लिए घातक भी है। अक्सर आपने सुना होगा कि फर्जी जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर लोगों की नौकरी हो गई। इन सारी बातों को लेकर के सरकार सजग जरूर है और एक प्रतिष्ठित संस्थान जिसे कही जाती है BPSC, उसके माध्यम से इस नियुक्ति की तैयारी, परीक्षा की तैयारी और अन्य चीज़ों की तैयारी की गई है। खैर, इस पूरे कार्यक्रम में जो ड्रीम प्रोजेक्ट था तेजस्वी यादव का कहा जाता है, ये विभाग भी उन्हीं के खेमे में है। लेकिन इस विभाग में जब नियुक्ति पत्र बंट रहा हो तो तेजस्वी यादव का उस बड़े कैनवास पर कोई तस्वीर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने कोशिश किया है कि वो जहां तहां पोस्टर लगा करके और अपनी उपस्थिति दर्ज करे और ये बताने का कोशिश करे कि नहीं, इसमें हम भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बता दें आपको, जहां तेजस्वी यादव को साइड करके नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड ये पूरा क्रेडिट अपने हाथ में लेना चाहती है, वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात को लेकर के ऊर्जा विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा कि कोई अकेले श्रेय न ले, ये सामूहिक प्रयास है। और सामूहिक प्रयास में उन्होंने मंच पर बैठे हुए आलोक मेहता को खड़ा करके पूछ भी दिया। अब इससे साफ नजर आ रहा था कि नाराजगी है और पत्रकारों ने जब पूछा नीतीश कुमार से कि आखिर आपकी नाराजगी क्या है, तो उन्होंने बात को पत्रकारों की तरफ मूव करते हुए कहा कि आप लोगों से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आप लोग स्वतंत्र हो जाएं और जैसे ही 2024 का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के चंगुल से आप लोगों को आज़ादी मिलेगी, आप लोग खुल करके जो लिखना है लिखिए। ये बातें घूम फिर करके वहीं आ रही हैं और इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है, हम पिछले कई दिनों से आपको बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार असहज क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला।
नीतीश कुमार को हर हाल में अपनी पार्टी को और अपने पोजीशन को बचाए रखने के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपने लोगों को, अपने सांसदों को और अपनी पार्टी के अलग अलग राज्यों में नेताओं को पहुंचानी है। इसके लिए बिहार में कम से कम नीतीश कुमार को 15 सीट चाहिए, क्योंकि 16 उनके माफ कीजिएगा एमपी हैं, जिसमें से एक एमपी ने विद्रोह किया है। सुनील कुमार पिंटू ने अपने जातीय गणना के बाद उनकी जाति के आंकड़े कम दिखाए जाने को लेकर के उन्होंने एक विद्रोह किया है, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में उनको शायद टिकट से वंचित होना पड़े जनता दल यूनाइटेड के सिंबल लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 15 सीट जनता दल यूनाइटेड को जरूर चाहिए। हालांकि चाहिए तो उनको 17 की 17, लेकिन 15 सीटों पे समझौता किया जा सकता है। इसको लेकर के अब इसके आगे की जो रणनीति है वो हम आपको बताते हैं। इसमें बड़ा ट्विस्ट है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये बात सामने नजर आ रहा है कि खेला भंडोल होने की पूरी स्थिति बन गई है। एक तरफ जहां बिहार में 15 सीटें चाहिए, वहीं उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला है, वहां नीतीश कुमार ने 10 सीटों पे उंगली रखी है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में उनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल आया था और वहां नीतीश कुमार को भी चुनाव लड़ाने की बात की जा रही थी। ऐसी स्थिति में केसी त्यागी से लेकर के और बहुत सारे नेता हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और 10 सीटें उन्हें चाहिए। खास करके बिहार से सटा हुआ जो क्षेत्र है लोकसभा का, उन क्षेत्रों में तो जरूर ही चाहिए। इसके साथ साथ झारखंड में 2 सीट चाहिए। इसके अलावे बंगाल में 4 सीट चाहिए, दिल्ली में कम से कम 1 सीट चाहिए और मध्य प्रदेश में भी 2 सीट चाहिए, महाराष्ट्र में भी 2 सीट चाहिए। यह सब मिलाकर के लगभग 36 से 40 सीटों पर का आंकड़ा जो है वो तय किया है जनता दल यूनाइटेड ने आने वाले 2024 के चुनाव में लड़ने के लिए। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीड़ा उठाया था ललन सिंह ने। उन्होंने कहा था कि पूरे देश भर में घूम घूम करके और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। अब उसके लिए यह जरूरी है कि अलग अलग राज्यों में इनका प्रतिनिधित्व हो और इनके उम्मीदवार वहां खड़ा हो, जीते। इन सारी बातों को लेकर के यह प्लान बनाया जा रहा है कि 40 में से कम 30 सीट जीतने की हम लोग कोशिश करें और उसके बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करके नीतीश कुमार ने कहा भी कि आने वाले समय में हम बहुत कुछ बदलेंगे भी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के कल के नीतीश कुमार के जो कल से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, पूरी तैयारी है। हमने आपको खबरों में दिखाया भी है, हमने स्पॉट से भी आपको दिखाया था कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी इस पर अपना रिएक्शन दे रही है। कल हमारे संवाददाता सागर से बात करते हुए जीवन कुमार जो एमएलसी हैं शिक्षक प्रक्षेत्र से गया से, उन्होंने बड़ा ही तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर कई तंज कसे। कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार सिर्फ ये बता दें कि कितने लोगों को वो सच में नौकरी दे रहे हैं, जबकि ये सारा घालमेल है और ये आंकड़े कहीं ना कहीं फर्जी हैं। हालांकि हम इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो आंकड़े सरकार से मिल रहे हैं उन आंकड़ों को हम लगातार देख रहे हैं और उन आंकड़ों में ये लिस्ट जो आई है वो लगातार हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन उन्होंने इस बात के साथ साथ जो 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में जो सवाल पूछे गए हैं, खास करके इस्लाम को लेकर के, उस पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि नीतीश कुमार की नाभि में मदरसा बसता है। अब इस बात को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार कई तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार को जिस तरह से लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ गठजोड़ चल रहा है, अंदर ही अंदर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, रणनीति तैयार हो रही है और नीतीश कुमार को सभी कार्यों से वंचित किया जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए भी ये चिंता का विषय जरूर है। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार को मौका मिला और नीतीश कुमार को सही ढंग से ट्रीट नहीं किया गया तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है वो आज के कार्यक्रम से अलग करके ये साबित कर दिया। हालांकि उस आमंत्रण पत्र में और जो पोस्टर लगे हैं उसमें तेजस्वी यादव का नाम नीतीश कुमार के नीचे है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ और भी कई नाम हैं। तेजस्वी यादव के बाद
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी नाम है, जिन्हें संट कर दिया गया है लगभग। ये सारे फैसले आपको पता है कि के पाठक ले रहे हैं और नीतीश कुमार का उनके सर पर हाथ है, जैसे वो तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ देकर के बोले थे ये मेरा बच्चा है। अब आगे 2 लोग राष्ट्रीय जनता दल से हैं, तो वहीं 3 और नेताओं को नीतीश कुमार सहित 4 लोगों को इस कार्यक्रम का आमंत्रण गया है, उन्हें अतिथि के रूप में बुलाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक अशोक चौधरी शामिल होंगे, जो उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। तो वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उन्हें बुलाया गया है। तो वित्त मंत्री विजय चौधरी को भी उस मंच पे जगह मिली है और उस प्रचार जो है या बैनर पोस्टर है उसमें भी उनका नाम दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि यहां भी पलड़ा नीतीश कुमार का भारी है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक दांव खेला है और ये दांव अगर सटीक बैठा तो या तो तेजस्वी यादव बैकफुट पर होंगे और नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से सरेंडर करेंगे, लालू प्रसाद को दिल्ली भेजेंगे कि जाइए आप वहीं बैठ करके अपनी रणनीति और राजनीति कीजिएगा, क्योंकि बिहार में जो सरकार चल रही है उसे चलते रहने देने के लिए लालू प्रसाद का इस बीच से निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वो साफ बता रही हैं कि लालू प्रसाद से असहज महसूस कर रहे हैं नीतीश कुमार, जबकि तेजस्वी यादव से काफ़ी सहज हैं और चीज़ें बिल्कुल जिस तरह से चाहते हैं नीतीश कुमार उस तरह से होती हैं। लेकिन लालू प्रसाद जैसे ही बीच में आते हैं चीज़ें गड़बड़ाना शुरू हो जाती है और ऐसी स्थिति में सरकार संकट में भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में खेल भंडोल भी हो सकता है। खेल समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।